नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार में बदल गया है अब बच्चों के लिए मिड डे मील का मेन्यू। अब बच्चों को अंडे नहीं मिलेंगे, इसके बजाय अब केले और सेब मिलेंगे। वहीं पटना मेट्रो को लेकर के आ गया है बहुत बड़ा अपडेट। सीएम नीतीश ने स्टार्ट की तीसरी टनल बोरिंग मिशन। और अब जाति निवासी और आय प्रमाण पत्र बनाने में नहीं होगी देरी, पंचायत सचिव संभालेंगे काम। वहीं शिक्षा विभाग में चल रहा है बहुत बड़ा खेला। मंत्री के पत्र के बाद गठित हो गई है जांच कमेटी। होलिका दहन एवं होली के दौरान डीजे पर प्रतिबंध, हाई अलर्ट मोड में आ गया है प्रशासन। अगर डीजे में अश्लील गाना बजाते हुए पकड़े गए तो होगी कानूनी कार्रवाई। बिहार में इस साल सरकारी नौकरियों की बम्पर भर्ती होने वाली है। जी हां, भरे जाएंगे 65,000 पद। मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव के टिकट में लगाया कोटा, बताया किसे कितने सीट देगी वीआईपी। तो चलिए बिहार की आज की सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में इस साल बम्पर भर्ती की सरकारी नौकरियों की बम्पर बहाली होने वाली है। जी हां, भरे जाएंगे 65,000 पद। दरअसल नीतीश सरकार ने इस साल लगभग 65,000 पदों नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग का बजट पेश करने के क्रम में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा यह जानकारी स्वयं दी गई और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 12,437 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही की जा रही है, जबकि 6,074 पदों पर नियुक्ति के लिए शीघ्र विज्ञापन निकाला जाएगा। इसी तरह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के 16,543 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए शीघ्र परीक्षा आयोजित होगी और मंत्री के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा इस साल 29,735 पदों पर नियुक्ति की योजना है। आयोग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा भेजी जाएगी। उधर 33वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सैनिक न्यायाधीश के 173 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दूसरी तरफ बिहार पुलिस में 19,838 सिपाहियों की भर्ती होगी। इसमें महिलाओं के लिए 6,716 पद आरक्षित होंगे और इस नियुक्ति के लिए 18 मार्च से ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि 18 अप्रैल तक आवेदन देने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। और आपको बता दें कि केंद्रीय चयन परिषद के अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में बदल गया है बच्चों के लिए मिड डे मील का मेन्यू। जी हां, और अब बच्चों को अंडे मिड डे मील में नहीं मिलेंगे, इसके बजाय फल यानी कि सेब और केले मिलेंगे। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब शुक्रवार को मिड डे मील में मिलने वाले अंडे नहीं मिलेंगे। राज्य में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। इस संबंध में मिड डे मील की निदेशक साइला की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि मिड डे मील के शुक्रवार के मेन्यू में अंडे को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। इसकी जगह बच्चों को केला या सेब जैसे मौसमी फल दिए जाए। और आपको बताते चले कि जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन के तहत शुक्रवार के तय मेन्यू के अतिरिक्त उबला अंडा तथा शाकाहारी बच्चों को मौसमी फल जैसे सेब या केला दिया जा रहा है। फिलहाल केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार समेत सभी राज्यों को अलर्ट किया है। इस संबंध में आम लोगों को अंडा, चिकन, मांस आदि के सेवन से बचने और एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। और इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंडा नहीं देने का निर्देश दिया है। अब शुक्रवार को बच्चों को मिड डे मील के साथ उबला अंडा नहीं बल्कि मौसमी फल जैसे सेब या केला 100 ग्राम के बराबर दिया जाएगा। यह बदलाव तब तक लागू रहेगा जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, और स्थिति सामान्य होने पर अंडा देने के संबंध में नए निर्देश जारी किए जाएंगे। बिहार में आरजेडी की बहुत बुरी स्थिति होगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। दरअसल बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का होली के दिन मुसलमानों से घरों से नहीं निकलने की अपील से सियासी गहमागहमी बढ़ा दी है। पहले बीजेपी विधायक के होली वाले बयान पर आरजेडी तेजस्वी यादव ने हमला किया। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद रवि किशन ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि हम समझते हैं कि बिहार में चुनाव है, इतने सालों से होली होती है, तब कुछ नहीं हुआ,
सब कुछ प्रेम से चल रहा है, जो भी गड़बड़ी बातें होती है वो विरोधी पक्ष द्वारा होती है। बिहार में चुनाव है और उन्हें पता है कि बिहार में उनकी बहुत बुरी स्थिति होगी। वहां भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना रही है। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बीजेपी विधायक के होली वाले बयान पर पूरी बीजेपी पार्टी को संस्कारहीन बताते हुए कहा कि सभी मनुष्यों का खून बराबर होता है, भगवान सबको जन्म देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कारहीन हैं, इसीलिए इस तरह की बातें बोलते हैं। देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं जेपी नेता किस तरह का बयान दे रहे हैं। हिंदू घर से बाहर निकलेंगे और मुस्लिम घर में क्यों बंद रहेंगे। विधान परिषद में आरजेडी ने उठाया अपराध का मामला, सीएम नीतीश को देना पड़ा जवाब। दरअसल बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। इसी बीच विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों ने बिहार में बढ़ते अपराध का मामला उठाया, जिसके बाद सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद उठ करके जवाब देना पड़ा। दरअसल बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों में विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी ने अपराध का मामला मजबूती के साथ उठाया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार सदन में मौजूद थे। आरजेडी एमएलसी नागेंद्र कुमार ने डुमरिया की एक घटना का जिक्र किया। इस पर सदन में मौजूद सीएम नीतीश ने खड़े होकर के जवाब दिया। सीएम ने कहा कि राज्य में जहां भी कोई घटना होती है तत्काल कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि मैं खुद संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई करता हूं, आप मामले की लिख करके जानकारी दीजिए, उस पर तत्काल कार्रवाई करूंगा। मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव के टिकट में लगाया कोटा, बताया किसे कितने सीट देगी वीआईपी। असल विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 60 सीटों पर लड़ेगी, साथ ही टिकट में भी कोटा लगा दिया है। सहनी ने कहा कि 50% सीट हम पिछड़ा, अति पिछड़ा और SC/ST के लिए सुरक्षित रखेंगे, बाकी आधी सीटों पर सभी जाति और धर्म के लोग लड़ेंगे। सहनी ने कहा कि क्योंकि पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारा अति पिछड़ा समाज है, उन्हीं के बदौलत हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। हम लोग कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। और सानी ने कहा कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने काफी लोगों को टिकट दिया, लेकिन बाद में वो लोग जीत करके दूसरी पार्टियों में भाग गए। लेकिन इस बार बीते 11 सालों से पार्टी के लिए मेहनत से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को ज्यादा मौका देंगे। और उन्होंने कहा कि हम टिकट मांगने वाले नहीं, बांटने वाले हैं। हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समझौता हो, हमारे लिए गठबंधन जरूरी है। उन्होंने सहयोगियों को भरोसा देते हुए कहा कि जहां पर हमारे सहयोगी लड़ेंगे वहां हम उन्हें जिताने में मदद करेंगे। इस चुनाव में 4 नहीं 40 विधायक बनना है। उन्होंने कहा कि जब 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो 40 से 50 सीट पर चुनाव जीत करके जरूर आएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी सीटों पर चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील की। सानी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार बनने पर वीआईपी का उप मुख्यमंत्री होगा। इस बैठक में अन्य और कई प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। राज्य में पार्टी के साथ 8 से 10% वोट है। बिहार में वीआईपी पार्टी 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। इन सीटों पर वह परिणाम प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़ेगी, सीटों पर सहयोगियों के लिए फोड़ेंगे। बैठक के अंत में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके होली की शुभकामनाएं दी। होलिका दहन एवं होली के दौरान डीजे पर प्रतिबंध, हाई अलर्ट मोड में आ गया है बिहार का प्रशासन। दरअसल होली को लेकर के विधि व्यवस्था शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में कराने के लिए डीएमएस प्रशांत किशोर CH और एसपी अवधेश दीक्षित को समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। बैठक में जिला पदाधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए जिले में होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए विधि व्यवस्था, साधारण एवं शांति सुरक्षा को लेकर के माननीय सदस्यों से सुझाव एवं सहयोग की अपील की। डीएम ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके साथ अश्लील गीत भी बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी स्थिति में एसडीओ सदर एवं हथवा तथा एसडीपीओ सदर एवं हथवा को निर्देश दिया गया है कि सभी सार्वजनिक एवं प्रमुख स्थानों पर होलिका दहन एवं होली पर्व के दौरान डीजे के प्रयोग का वर्जित रखा जाए। साथ ही दूसरे संप्रदाय के लोगों पर जबरदस्ती रंग लगाने एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगा करके शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने के लिए अनुमंडल, प्रखंड एवं थाना स्तर पर भी शांति समिति की बैठक आयोजित की जाए। शांति समिति के सदस्यों ने सुझाव देते हुए कहा कि जिले में रेल मार्ग की अपेक्षा सड़क मार्ग की सुविधा अधिक है, जिसके कारण होली के दौरान अत्यधिक संख्या में प्रवासी आमजन बस एवं अन्य वाहनों से अपने घर आते हैं।
जाति आय और निवासी प्रमाण पत्र बनाने में अब नहीं होगी देरी, पंचायत सचिव संभालेंगे काम। असल जाति निवासी और आय समेत अन्य प्रमाण पत्र बनाने में अब देरी नहीं होगी। अब राजस्व कर्मचारियों का काम पंचायत सचिव निपटाएंगे। इससे लोगों के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन करने शामिल होने वाले छात्र छात्राओं की प्रमाण पत्र बनाने को लेकर के टेंशन दूर होगा। डीएम ने राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल से वापसी तक आवेदन पत्रों की जांच का काम पंचायत सचिवों को करने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि राजस्व कर्मचारी द्वारा सामूहिक हड़ताल पर चले जाने के कारण लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त निवासी जाति और आय समेत अन्य सेवाओं के आवेदन पत्रों की जांच नहीं होने से आवेदन पत्रों के काल बाधित होने की संभावना है। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों के सामूहिक हड़ताल से वापस आने तक उनके स्थान पर संबंधित पंचायत सचिव को लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त निवासी जाति आय आदि आवेदन पत्रों की जांच करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।